जिसे खुश रहने के लिए चांद तारे नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी जगह, वो भी दिल वाली गली में। हाँ जी। दिल वाली गली में यकुम रमजानुल मुबारक से रोजाना शब 9 बजे। नाराज हो? मतलब तुम्हें बुरा लगा मेरा बिना बताए जाना और घर लेट आना? तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसे नहीं गुजरा शांत तुम्हारी याद ना आयो। लेकिन एक अच्छा मजाक है नहीं? इंसान की एक गलती कभी कभी उससे सब कुछ छीन लेती है, उसकी खुशियां, उसका सुकून, उसकी मोहब्बत। मुझे इस बात का एहसास मैं छोड़ने के बाद हुआ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे एक और मौका दिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूं। आप लेकिन हम सब मिस कर रहे हैं मेरी जान। लेकिन तुम्हारी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है ना बेटा। अगर तुम ऐसा करोगी, कमजोर पड़ोगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। देखो मेरी बेटी हो, मेरी बहादुर बेटी, मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। जोड़ा ड्रामे के एपिसोड 25 अगर आप लोग को कंप्लीट देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज रात इस ड्रामे की मेगा एपिसोड आने वाले हैं 25 26, और ये दोनों एपिसोड इस चैनल के ऊपर ही अपलोड होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नीचे जो लाल वाला बटन है इसको जल्दी से प्रेस कर दे। जोड़ा ड्रामे की तमाम तरह एपिसोड इस चैनल के ऊपर ही अपलोड होगी। बस आप लोगों ने लाल वाले बटन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है। हर रोज रात 9 बजे जोड़ा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोग को देखने को मिलेगा। ये बात ज़हन में याद रखनी है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड ढूंढ नहीं पाओगे। मदर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी
हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इस पे मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
मदर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजर कहते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मदर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मदर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मदर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़े रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मदर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा कहती है कि आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी
सारा को अजीबोगरीब नजरों से देखती है। इस पे मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, और न कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे सारा को अजीबोगरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, और न कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते है कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे सारा को अजीबोगरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, और न कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे सारा को अजीबोगरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, और न कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, कि आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे सारा को अजीबोगरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, और न कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इस पे मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इस पे मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के ऐसा कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी
हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इस पे मजहर कहते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इस पे मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इस पे मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इस पे मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे एक कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारी सारा को अजीबो गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इसमें मजहर साहब कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो ना जाने वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, वरना कभी तुम्हारी शादी नहीं होती और तुम अपने घर में पड़ी रहती। ये बात सुनकर इस पे तो सलमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही ज्यादा गलत कहा और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मजहर सलमा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं रक्षी की ससुराल जा रहा हूँ। इस पे सलमा की देखे आपको वहाँ क्यों जाना है, क्या आप नहीं जानते कि रक्षी ने हमारे साथ क्या किया है। रक्षी के सब कुछ करने के बाद तो वहाँ पर जाना हमारी बेइज्जती है। इसमें मजहर कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बैंक की मोहब्बत में मुझे कदम भी उठाना पड़ेगा। इस पे सलमा कहते हैं कि आप तो बैंक की मोहब्बत में बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहन से भी कहे ना कि वो भी कोई कुर्बानी दे। वो तो आज भी सारा से वैसी की वैसी नफरत करती है और आज तक हमारे
हमारी सारा को अजीब व गरीब नजरों से देखती है। इस पे मजहर साहब की देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रक्षी की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूं। रक्षी तो नादान है, वो तो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी तरह परत भी सलमा की सारी बातें सुन लेती है तो सलमा के पास आती है और कहती है कि मेरा एहसान ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हें